की संपत्तियों में 3% की हिस्सेदारी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, देश विश्व के भुखमरी के आंकड़ों में भारत, ये 8 सालों की चार्जशीट हमारी जो है उसके है कि भुखमरी के हालात ये हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश को पछाड़ते हुए भारत भुखमरी के कुल 116 देशों की गिनती में 101 नंबर पे खड़ा है। 116 का मतलब है जो देश पहले नंबर पर है वहां पर समृद्धि है, वहां कोई भूखा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप उस ग्राफ में नीचे आते जाएंगे, यानी कि दिखाता है कि वहां पर सबसे ज्यादा गरीबी और भुखमरी है, और हम 116 देशों की गिनती में भुखमरी के आंकड़े में 101 नंबर पर खड़े हुए हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी की विभीषिका में 100 बड़े पूंजीपति, जब कोरोना महामारी थी, तालेबंदी थी, लोग बेरोजगार हो रहे थे, भुखमरी की कगार पे चल रहे थे, तब क्या हो रहा था? मात्र देश के 140 करोड़ की आबादी में 100 पूंजीपति, 100 पूंजीपतियों की कमाई कितनी हुई? 13 लाख करोड़ रुपया। सबके काम धंधे बंद, रोजगार नहीं, बेरोजगार, भुखमरी। लेकिन 100 पूंजीपतियों ने उस कोरोना महामारी के बीच में 13 लाख करोड़ रुपए कमाए, और दूसरी तरफ 12 करोड़ मेहनतकश लोग, गरीब मजदूर लोगों ने अपने रोजगार ही खो दिए थे। उस महामारी में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। मोदी जी के कई मित्रों की आय, मोदी जी के कई मित्रों की आय प्रतिदिन 1000 करोड़ रुपया हो गई। गरीब दिन में 100 रुपया नहीं कमा पाया, लेकिन रिपोर्ट बता रही है कि पूंजीपति मित्र प्रतिदिन 1000 रुपए नहीं, 1000 करोड़ रुपए कमा रहे थे। एनएसओ की रिपोर्ट यह भी चौंकाने वाली है। तथ्य है कि हर किसान, क्या था दावा मोदी सरकार का? किसानों की आय दुगनी करेंगे। चार्जशीट हमारी है, तथ्य है। संसद सत्र में सवाल पूछे गए सच्चाई जानने के लिए कि क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? जवाब मिलता है लिखित में। हर किसान पर, हर एक किसान पर 74,000 का कर्ज है, यानी कि हर किसान 74,000 के रुपए के कर्ज में है। हर तरफ सरकार किसानों का कर्ज माफ करने की आवाज उठ रही है, लेकिन किसानों का कर्ज माफ कर रही है? नहीं कर रही है। 29 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल से कमाया, किसानों का कर्ज माफ किया, आय तो दुगनी नहीं हुई। कर्ज माफ किया, बोझ कम किया? नहीं किया। उल्टा हर एक किसान देश का 74,000 रुपए के कर्ज के नीचे। दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह खुलासा किया संसद में खड़े होकर कि 2020 और 21 में, बीच कोरोना महामारी में, किसानों के कर्ज माफ नहीं हो रहे, आय दुगनी नहीं हो रही, लेकिन वहीं पर पता लगता है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसे कम कर दिया गया है। पूंजीपति मित्रों पर दया आ रही है और कर्ज उनका माफ किया गया, पूंजीपति मित्रों का, किसानों का नहीं, उनका। और कितना? 1,84,000 करोड़। कितना? 1,84,000 करोड़ का कर्ज पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया। पूरी जिम्मेदारी के साथ संसद में कांग्रेस के सांसदों द्वारा पूछे गए, राहुल गांधी जी, दूसरे सांसदों द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ये सब सांसद भी हैं। ये उन्हीं के सवालों के लिखित जवाब सदन के पटल पे दिए गए, जिसे लेकर आज हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं। चीनी घुसपैठ की बाहें मरोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। यात्रा जम्मू और कश्मीर में पहुंच चुकी है। लेह लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश हो, दुश्मन देश चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है, हमारे जवानों पर हमले कर रहे हैं। हमारे जवान पूरी हिम्मत और मुस्तैदी के साथ बिना अपनी जान की परवाह किए हुए इन्हें खदेड़ना का काम सरहदों पे कर रहे हैं। हम सलाम करते हैं अपने देश के इन जाबाज सिपाहियों को। पूरी देश उनके पीछे ताकत बनकर खड़ा है। लेकिन सरकार की कूटनीति का यह है, भारत की
भूभागीय अखंडता को तोड़ा जा रहा है। चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत की सीमाओं में ना सिर्फ 2000 स्क्वायर किलोमीटर घुसा हुआ है, बल्कि स्थायी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पूरी रिहायशी कॉलोनियां बना चुका है और बना रहा है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक बयान है, तथ्यों और सबूतों के आधार पर है, जिसे केंद्र की भाजपा सरकार, खासतौर से देश के प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से नजरअंदाज करके इस तरह के बयान देते हैं कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। सच्चाई ये है कि वो घुसे हुए हैं और वो घुसने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारा सेना उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्र की सरकार इस तरह के बयान देकर देश की सरहदों को कमजोर कर रही है। सत्ताधीश आंख मूंद कर बैठे हैं। इतना ही नहीं, सरहदों के साथ साथ चीन को व्यापार की हदें भी पार कर गई है। चीन से व्यापार की अगर मैं बात करूं, हमारे छोटे कुटीर लघु उद्योग एमएसएमई बंद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उन्हें बढ़ावा नहीं दे रहे। आप किसको बढ़ावा दे रहे हैं? आप चीन से आज भी आयात कर रहे हैं। $100 बिलियन हम घाटे में हैं। चीन हमसे आगे है। हम उनको जितना बेच नहीं पा रहे उतना वो हमसे हमारे देश में अपना सामान बेच रहा है, जिससे हमारे छोटे उद्योगों को मार पड़ रही है। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वायदा था, चार्जशीट है। 9 साल में 2 निम 18 करोड़। कितनी करोड़ नौकरियां? अभी घोषणा की 10 लाख नौकरियां देंगे। 10 लाख नौकरियों में प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले 70,000, 1 लाख भी नहीं, 70,000 नौकरियां कायम खोल रहे हैं। मैंने आपकी आज प्रेस वार्ता के माध्यम से एक आंकड़े को पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके बीच में रखा है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी, ये हमने पूरे देश भर में एक चार्जशीट के तौर पर सबूत और तथ्यों के आधार पर पार्लियामेंट की रिपोर्ट के आधार पर जारी किया है। कुछ का साथ खुद का विकास, सबके साथ विश्वासघात। अब इसको अगर हम चार्जशीट को आपके सामने, अब यही हमारी जो हाथ से हाथ जोड़ो 26 जनवरी से देश भर से 2 महीने का अभियान शुरू हो रहा है, उसमें हम इस सरकार के ऊपर इन चीजों को सूट बूट की लूट। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी जिसके हवाई जहाज में दिल्ली आए प्रधानमंत्री बनने के लिए शपथ लेने, उस उद्योगपति की दौलत 8 साल में 50 गुना बढ़ गई है। भारत के 10% अमीरों के पास 64%, और जबकि 50% गरीब आबादी के पास मात्र 3 से 6% संपत्तियां रह गई हैं। 8 सालों में किसानों का कर्ज नहीं, अरबपति मित्रों का कर्ज माफ हुआ है। खास मित्र बना भारत के 30% बंदरगाह, एयरपोर्ट, बिजली उत्पादन और कोयले की खदानों के मालिक बन गए हैं। 30